Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. अदब अरबी की घंटी में आज के दिन हम कलीला और दिमना को पढ़ेंगे और कलीला और दिमना के अंदर हम जो बाब पढ़ रहे हैं वो पता ही है, बाबुल असदी व थौर है। और इसके बाद एक और बाब इसी से जुड़ा हुआ जिसका नाम है बाबुल फहस या नमर दिमना। और इसके अंदर हम जो चीज़ पढ़ रहे थे पिछले दर्स में, इस किताब के अंदर कलीला दिमना के अंदर जो बातें हम पढ़ रहे थे वो दिमना की बातें थी। यानी कि अभी एक कहानी है जो कहानी मैंने शुरू में बताई थी किताब के शुरू में, और फिर से एक बार याद दहानी के तौर पर बताता हूँ कि एक कहानी है वही शत्रबा की। अभी जो हम जिस मोड़ पर हैं वहाँ पर ये है कि दिमना असद से या शेर से या ये कि जो मलिक है यानी कि जंगल का जो राजा है उससे काफ़ी करीब हो गया है और उसका काफ़ी ख़ास आदमी बन गया है। और शेर ने अभी अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा राज इसको यानी कि दिमना को बता दिया है। और वो राज यही है कि उसको शत्रबा की तरफ से जो एक शत्रबा की जो आवाज़ सुनाई दे रही थी, उस आवाज़ से उसको जो डर लग रहा था, इस चीज़ को उसने किसी से बताया नहीं था अपने यहाँ। वो एक राजा है, जंगल का राजा है, उसके यहाँ बहुत सारे लोग काम करते हैं, उसके दरबार में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे हाई लेवल ऑफिसर्स होते हैं। किसी से नहीं बताया है या जो भी कि या किसी को समझ में नहीं आया कि क्या करें क्या ना करें। और किसी को मतलब उसने बताया ही नहीं था, बस सिर्फ लोग उसकी परेशानी देख रहे थे और समझ नहीं पा रहे थे कि करा क्या किया जाए, समझ में नहीं आते। तो दिमना ने मतलब अपनी बातों के ज़रिए से या अपनी जो अपने आप को जो शेर के सामने साबित किया कि मैं हूँ एक लायकमंद आदमी हूँ। तो इस तरह से शेर ने उस पर एतबार किया और उसको अपना ख़ास आदमी बनाया। और फिर उसके बाद ये जो राज की बात थी उससे दिमना को बता दिया। और दिमना को बता दिया तो जब दिमना को ये बात पता चली तो फिर दिमना ने उसको जो है समझाया उमझाया, मतलब मिसालें दे करके कि हर चीज़ से डरा नहीं जाता है या हर चीज़ हर आवाज़ जो होती है वो डरावनी नहीं होती है। तो फिर उसने क्या है बात शेर ने क्या है उससे पूछा था कि भाई मिसाल ऐसी बताओ कि कोई ऐसी आवाज़ हो जो डरावनी हो और वो डरने के लायक ना हो। तो फिर उसने लोमड़ी की जो है मिसाल सुनाई थी। और फिर जब लोमड़ी की मिसाल सुना चुका दिमना तो फिर उसने अब एक रिक्वेस्ट इसके बाद शेर के सामने रखी कि आप क्यों ना मुझे भेज दें उस तरफ जहाँ से ये आवाज़ आ रही है, आप मुझे भेज दीजिए वहाँ पर, मैं वहाँ जाऊँगा और फिर सारी डिटेल्स जो हैं मैं वहाँ से लेकर के आऊँगा और पता लगाऊँगा कि आवाज़ है क्या, कहाँ से आवाज़ आ रही है, कौन है जो ये आवाज़ निकाल रहा है, इसकी हकीकत क्या है, ये सारी चीज़ें मैं करके आऊँगा। तो गोया कि जैसे होता है कोई प्रॉब्लम आती है तो वैसे भी जो है एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जाती है। तो इस तरह से इसको भेजा गया जो फैक्ट्स हैं, जो मतलब उसकी जो हक़ाइक़ हैं इस आवाज़ के, उसको कलेक्ट करने के लिए, ताकि दिमना उसको वहाँ से लेकर के आए। तो दिमना जो है यहाँ पर जो है इसने ये रिक्वेस्ट की थी शेर से कि आप मुझे भेजिए वहाँ पर और आप अपनी जगह पर मुकीम रहिए, तब तक आपको जाने की ज़रूरत भी नहीं है, मैं ख़ुद चला जाऊँगा और ये सब काम करके आऊँगा और फिर आपको सारी चीज़ बताऊँगा। तो शेर ने दिमना को कह दिया ठीक है जाओ, क्योंकि अभी दिमना बिल्कुल करीबी है शेर का, बिल्कुल उसका राइट हैंड है। तो ये जो है उसको बता दे कि ठीक है जाओ। तो ही के फ़वा फ़क़ल असद क़ौलहू। तो यहाँ तक हम पिछले दर्स में बात पढ़ चुके थे। और लेकिन इसके बाद जब दिमना जा चुका, आगे जो पैराग्राफ आएगा, सबसे पहले मैं उसकी इबारत पढ़ता हूँ। इसमें जो बात लिखी हुई है किताब के अंदर, कह रहे हैं सारी किताब ये अब्दुल्लाह इब्न मुक़फ़्फ़ा, फलम्मा फ़सल दिमनतु मिन इंदिल असदी फ़क्कर अल असदु फ़ी अम्रिही व नदिम अला इरसाल दिमनत हैथु अरसलहु व क़ाल फ़ी नफ़्सिही मा असब्तु फ़ी इत्तिमानी दिमनत
वक़द कान बिबाबी मतरूहन फ़इन्न अर्रजुल इज़ा कान यहज़ुरु बाबल मलिकी वक़द उब्तिलत हुक़ूक़ुहु मिन ग़ैरि जुर्मिन कान मिन्हु औ कान मबग़ियन अलैहि इंद सुल्तानिहि औ कान इंदहु मअरूफ़न बिश्शरहि वल्हिर्सी औ कान क़द असाबहु दुर्रुन ज़ुर्रुन वज़ीक़ुन फ़लम युनइशहु औ कान, औ या उसको कह सकते हैं फ़लम यनअशहु। दोनों तरह से, बाब फ़तह से और बाब फ़ाल से दोनों का माना है, दोनों तरह से पढ़ सकते हैं। अभी हम जब इस मानी पर आएंगे तो इसके माने को जानेंगे एक का माना क्या है, लेकिन बाब दोनों से इस्तेमाल होता है, नअशा यनअशु और अनअशा युनइशु। औ कान क़द इज्तरम जुर्मन फ़हुव यख़ाफ़ुल उक़ूबत मिन्हु औ कान यरजू शैअन यदुर्रुल मलिका वलहु मिन्हु नफ़उन औ यख़ाफ़ु फ़ी शैइन मिम्मा यनफ़अहु ज़ुर्रन औ कान लिअदुव्विल मलिकी मुसालिमन वलिमुसालिमिही मुहारिबन फ़लैस सुल्तानु बिहक़ीक़िन अन युअज्जिल बिलिस्तिरसालि इलैहि या बिलिस्तिरसालि इलैहि वस्सिक़ति बिही वलिइतिमानि लहु। यहाँ तक हम पढ़ेंगे। एक पैराग्राफ है जिसमें एक बात बताने की कोशिश की गई है, और पहले मैं उस बात को बता देता हूँ क्या इसमें कहा गया है, ताकि समझने में आसानी हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि इसको अलग अलग तरीके से इस तरह से करें कि बात समझ में आ जाए। कह रहे हैं कि यहाँ पर एक रिक्वेस्ट किया था दिमना ने शेर से कि आप मुझे भेज दीजिए, शेर ने उसको भेज दिया। लेकिन जब दिमना शेर के यहाँ से जा चुका उस शत्रबा की तरफ या उस आवाज़ की तरफ जहाँ से, या उस आवाज़ की तरफ जहाँ से क्या है, या उस जगह की तरफ जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी, तो शेर के दिमाग में मुख्तलिफ़ किस्म के थॉट्स या वसाविस या ख़यालात आने लगे, यानी कि निगेटिव थॉट्स आने लगे या मनफी ख़यालात उसके दिमाग में आने लगे। और वो क्या थे? वो ये कि शेर ने समझा कि मैंने जो दिमना को भेजा है अभी उस आवाज़ की तरफ, जो फैक्ट्स हैं उसको गैदर करने के लिए, तो मैंने शायद कि इसमें ये जो मैंने डिसीज़न है ये शायद कि मैंने एक अच्छा कदम नहीं उठाया है, अच्छा फ़ैसला मैंने नहीं किया है। और उसकी कई सारी जो है उसके पास दलीलें भी थी, मतलब इसकी उसकी जो ये सारे जो थॉट्स आ रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें भी हैं जो इसकी इस सोच को क्या है तक़वियत पहुंचा रही हैं। और उनमें से सबसे जो अहम सोच है वो ये है कि शेर ने समझा कि ये दिमना काफ़ी टैलेंटेड आदमी है, काफ़ी सलाहियतमंद आदमी है, काफ़ी अच्छी पर्सनालिटी का आदमी है। तो ये अभी तक मेरे दरबार में ये पड़ा हुआ था ऐसे ही, इसका कोई स्टेटस नहीं था, कोई अच्छा स्टेटस नहीं था, ये पड़ा हुआ था बिल्कुल लो ग्रेड में जो है। और हालांकि इसका जो रुतबा होना चाहिए था वो बहुत ही अजीम होना चाहिए था, बहुत अच्छे उस पर होना चाहिए था। तो शेर सोच रहा है कि ज़माने तक ये इसको इस तरह से रहा है, तो शायद इसके दिल में मेरे तई नफ़रत या इस तरह से कोई मतलब गुस्सा होगा या नफ़रत की आग भड़क रही होगी, जो शायद कि मौका मिलते ही क्या है मुझे ख़त्म कर देने की कोशिश करे। तो ये जो दिमना गया हुआ है मेरे तई, हो सकता है उसके मन में क्या है गुस्सा भरा हो, और ये जो शक्रबा है शायद हो सकता है कि ये मुझसे बड़ा कोई निकल आए जो मुझको पस्त कर सके। तो हो सकता है कि ये दिमना उससे मिल करके और उसके साथ प्लानिंग कर करके जो है मुझे बर्बाद करने की कोशिश करे। ये एक दिमाग में उसके एक आइडिया, एक थॉट आ रहा था, एक आइडिया आ रहा था कि शायद उसके ये कि शायद कहीं ऐसा तो ना हो जाए। और उसके बाद उसने क्या है बहुत सारी चीज़ें जिक्र की जो है, और इसी के उसमें जो है कि मतलब बहुत सारे सिफात के लोग होते हैं जो बादशाह के यहाँ होते हैं, कई किस्म के लोग पाए जाते हैं बादशाह के यहाँ। तो बादशाह को नहीं चाहिए कि उनको अपना राजदार बनाने में या उनसे कुर्बत अख्तियार करने में वो जल्दबाजी दिखाए। उन्हीं में से एक आदमी वो है जो बादशाह के दर पर क्या है ज़माने तक पड़ा रहा हो बगैर किसी इस हैसियत के,
और फिर उसको मौका मिले आखिर में जा कर के, क्योंकि एक ऐसा आदमी जब उसको मौका मिलेगा तो वो क्या है, नुकसान ही पहुंचाने की कोशिश करेगा उस चीज़ के बदले या उस परेशानी के बदले जो उसने क्या है अभी तक झेला है। और ऐसे ही कोई और आदमी जो इस सिफत का हो तो उसको भी नहीं करना चाहिए, बादशाह को उस पर भी क्या है जल्दी से भरोसा नहीं करना चाहिए। और ऐसा ही एक और आदमी है, और ऐसा ही एक और आदमी है, और ऐसा ही एक और आदमी है, कई तरह से क्या है आगे जो है गिनाएगा। तो ये जो पैराग्राफ अभी जो मैंने इबारत पढ़ी है उसका यही निचोड़ है। इसमें हम पढ़ते हैं, आते हैं, फिर कह रहे हैं इसमें साहब किताब कह रहे फ़अज़िना लहू बिज़्ज़हाबी नहव सौती, फ़अज़िना ऐ फ़अज़िना अल असदु लहू, लहू ऐ लिदिम्ना, तो शेर ने उसको इजाज़त दे दी किस चीज़ की, बिज़्ज़हाबी नहव सौती, आवाज़ की तरफ जाने की। यानी कि शेर ने दिम्ना की बात पर, दिम्ना ने जो रिक्वेस्ट किया था उसको जो है उसने उसको अप्रूवल दिया, उस पर जो है उसको अप्रूव किया, और उसके बाद क्या है उसको इजाज़त दे दी कि ठीक है जाओ तुम उस आवाज़ की तरफ, ताकि तुम पता लगा सको कि आवाज़ है क्या दर हकीकत। फ़न्तलक़ दिम्नतु इलल मकानी अल्लज़ी फ़ीही शत्रबतु, तो दिम्ना चल पड़ा, जी दिम्ना चल पड़ा अपने मिशन पर। दिम्ना चल पड़ा इलल मकानी, उस जगह की तरफ, अल्लज़ी फ़ीही शत्रबतु, जहाँ पर शत्रबा मौजूद है, जहाँ पर शत्रबा रहता है। तो यहाँ पर क्या अलमकान यहाँ पर मौसूफ़ है ये, और उसके बाद एक सिला है, मौसूल सिला है, और मौसूल सिला अगर किसी मार्फा के बाद आते हैं तो उसकी क्या है सिफत बनते हैं। तो अल्लज़ी ये सिला मौसूल, इसमें मौसूल है, और उसके बाद एक जुमला है, मौसूल के बाद एक लाजमी तौर पर एक जुमला होगा, चाहे जुमला इसमिया हो जुमला फ़ेलिया, अगर नहीं भी दिखता है तो उसको हमें मुक़द्दर मानना पड़ेगा या हमें बनाना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है अल्लज़ी फ़ीही शत्रबतु, यहाँ पर शत्रबतु है, हम पढ़ेंगे इसको क्या है मुब्तदा मुअख्खर है, और फ़ीही ख़बर मुक़द्दम है। यहाँ पर हो जाएगा अल्लज़ी या काइनुन, ये फ़ीही शत्रबतु और फ़ीही ख़बर मुक़द्दम, लेकिन ये महज़ूफ़ होगा यहाँ पर एक मुनासिब कलिमा से जो कि काइनुन यहाँ पर है। तो काइनुन फ़ीही शत्रबतु या मुस्तक़िरुन भी मान सकते हैं, जैसे मानते हैं बाज़ नहवी उलमा जो है, इसमें हमने इसम माना है मुक़द्दर, बाज़ लोग फ़ेल मुक़द्दर मानते हैं, तो दोनों तरह की राय हैं। जो भी मैं अलमुहिम यहाँ पर हमने क्या माना, ये काइनुन। तो अलमकान अल्लज़ी काइनुन फ़ीही शत्रबतु, तो काइनुन फ़ीही ख़बर मुक़द्दम, शत्रबतु मुब्तदा मुअख्खर, और ये मुब्तदा और ख़बर ये मिल करके ये क्या हो जाएंगे, पूरा जुमला इस्मिया हो जाएंगे। और ये जुमला इस्मिया सेला बनेगा अल्लज़ी इसमें मौसूल का, और चूँकि ये सेला में आयत होता है तो आयत कहाँ पर है, तो फ़ीही के अंदर जो ज़मीर है यही अल्लज़ी की तरफ लौट रही है, तो ये आयत का काम कर रही है। तो इस तरह से ये सिफत बन जाएगा अल्लज़ी इसमें मौसूल और बाद वाला जो जुमला है सिफत, और मौसूल सिफत, फिर ये मौसूल अल्लज़ी इसमें मौसूल, बाद वाला क्या है सिला, मौसूल सिला ये कहा जाएगा सिफत अलमकान की, मकान मौसूल अपने सिफत से मिलकर के ये मजरूर हो जाएगा इला हर्फ़ जर का, जार अपने मजरूर से मिलकर मुताल्लिक़ हो जाएगा किससे, इंतलक़स। ये एक आसान अंदाज में जो मतलब तरकीब की जाती है यहाँ पर उर्दू हल्कों में या मदरसों में, इस तरह से मैं बता रहा हूँ, लेकिन अरब लोग इसको अलग तरह से क्या है एराब करते हैं। उनके यहाँ तरकीब करने का या एराब करने का एक अलग तरीका होता है जो कि अरबी की किताबों में मिलता है, चाहे वो कुरान के कुरान क्या है मतलब उसकी तरकीब मौजूद है, बहुत सारे अरबी उलमा ने इस पर काम किया है, मौजूद है, कोई अगर वहाँ पर सीखना चाहे वहाँ पर सीख सकता है। तो यहाँ पर जो है ये एराबुल कुरान, अगर हम जो गूगल पर अगर सर्च करो वहाँ पर जो है मिलेगा, यानी कि कुतुबुन फ़ी एराबिल कुरानिल करीम, तो बहुत सारी किताबें वहाँ पर निकल करके आएंगी, जहाँ पर क्या एक एक हर्फ की जो ऐसी भी किताबें मिलेगी जो कि एक एक हर्फ का एराब उसमें किया हुआ मिलेगा, बस ढूंढने की ज़रूरत है। इसके बाद करें कि फ़न, यहाँ पर क्या है फ़न्तलक़ दिम्नतु इलल मकान अल्लज़ी फ़ीही शत्रबतु, तो दिम्ना चल पड़ा उस जगह की तरफ, या दिम्ना ने रुख किया, या दिम्ना चल पड़ा उस जगह की तरफ जहाँ पर क्या है शत्रबा था, या जिस जगह पर शत्रबा रहता था। फ़लम्मा फ़सल दिम्नतु मिन इंदिल असदी फ़क्कर अल असदु फ़ी अम्रिही, फ़लम्मा फ़सला, फ़सला जो है यहाँ पर फ़सला के माने होता है जुदा होना, फ़सला, और ये बाब नसरा से आता है फ़सला यफ़सुलु, और कहते हैं फ़सला मिनल बलदी, जैसे कि शेर से क्या आदमी चला जाए या किसी भी चीज़ से। यहाँ पर एक नंबर 1 लगा हुआ, हम देखते हैं हाशिए में इसके बारे में कुछ लिखा है, कह रहे हैं कि फ़सला फ़ुलानुन मिनल बलदी, फ़सला फ़ुलानुन मिनल बलदी यफ़सुलु फ़ुसूलन मिन बाबि क़अदा ख़रज मिन्हु, कह रहे कि इस तरह से कहा जाता है कलाम अरब में फ़सला फ़ुलानुन मिनल बलदी, यफ़सुलु फ़ुसूलन, यफ़सुलु उसका मुज़ारे आएगा, फ़ुसूलन मज़दर आएगा, और ये फ़सला किस बाब से आता है, मिन बाबि क़अदा, क़अदा के बाब से आता है। तो पता चल गया क़अदा किस बाब से है,
तो क़ादा बाब नसरा से है। तो इस तरह से क्या पता चला कि फ़सला बाब नसरा से है। और फ़सला का माना क्या होता है? खरजा। तो जब हम कहते हैं फ़सला मिनल बलदी ऐ खरजा मिनहु, तो फ़सला के माने होते हैं खरजा। यहाँ पर कहीं कहीं ये नीचे लिखा होता है, इसका माना अक्सर जगहों पर नहीं होता। करके फलम फ़सला दिमनतु मिन इंदिल असदी, फिर जब दिमना शेर के यहाँ से जा चुका या चला गया, फ़क्कर अल असदु, तो लम्मा का है ये, इसका जो है फ़ेल शर्त, जो जुमला शर्त है फ़सला दिमनतु मिन इंदिल असदी, और उसका जो जज़ा है फ़क्कर अल असदु फ़ी अम्रिही। तो फ़क्कर माने होता है गौर व फिक्र करना। फ़क्कर अल असदु फ़ी अम्रिही, तो शेर ने दिमना के बारे में गौर फिक्र किया, दिमना के बारे में फिर ये सोचने लगा कि क्या दिमना को मैंने भेजा है, शायद मैंने सही काम किया है या नहीं सही किया, तो सोचने लगा फिर जो है शेर, मतलब दिमना जब जा चुका। तो करके जब दिमना शेर के यहाँ से जा चुका तो शेर दिमना के बारे में सोचने लगा, फ़िक्रमंद हुआ, व नदिमा, और वो नादिम हुआ, अला इरसाल दिमनता हैसु अरसलहु, दिमना को भेजने पर, हैसु उस जगह, अरसलहु जिस जगह क्या है शेर ने दिमना को भेजा था, यानी कि बैल के पास। तो शेर नादिम भी हुआ, उसको नदामत उस पर तारी हुई कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था। वक़ाल फ़ी नफ्सिही, और शेर ने अपने आप, फ़ी नफ्सिही कहते हैं क़ाल फ़ुलान फ़ी नफ्सिही, यानी कि कोई आदमी जब अपने आप से बात करता है या अपने आप को मुखातब करते कोई कलाम कहता है या अपने दिमाग में सोचता है, तो कहते हैं क़ाल फ़ी नफ्सिही। वक़ाल फ़ी नफ्सिही, और उसने अपने आप से कहा या अपने आप में सोचा, मा असब्तु फ़ी इतिमानी दिमनता, मैंने दुरुस्तगी को नहीं पाया दिमना को अपना राजदार बनाने में। फ़ी इतिमानी दिमनता, मेरा दिमना को राजदार बनाना, अगर लफ्ज़ी माना एकदम हर लफ्ज़ी माना करेंगे, इत्तमाना माने होता है, ये इतिमान यहाँ पर क्या है, मसदर है इतिमान, और उसकी इजाफत क्या है या मुतकल्लिम की तरफ कीजिए इतिमानी, यानी कि मेरा राजदार बनाना, किसको? दिमना को। तो दिमना मफूल भी है इतिमान मसदर का, तो ये माना हो गया मेरा दिमना को राजदार बनाना, इस चीज़ के अंदर मैंने दुरुस्तगी को नहीं पाया, ये लफ्ज़ी माना हो गया, लफ्ज़ पर नहीं, तो इसका मफहूम कहेगा कि माँ असब, तो मैंने ठीक नहीं किया दिमना को अपना राजदार बनाने में। तो ये कहा वक़ाल फ़ी नफ्सी, और शेर ने कहा अपने आप से कि मैंने क्या, असब तो दर हकीकत ये है अस्वब तो, क्योंकि बाबी फ़ाल से है, फ़िल माजी है, ये वाहिद मुतकल्लिम का सेगा है, फ़िल माजी है, मनफी इस पर मायनफी दाखिल है, तो माँ असब तो असल में माँ अस्वब तो, हकीकत रखे क्या, हद रखे क्या हुआ है यहाँ पर क्या है, अस्वब तो वाव मुतालिक है, माँ कबल क्या है साकिन है, सही साकिन है, वाव की हरकत साथ को दी गई और फिर इस वाव को अलिफ से बदला गया, अलिफ से बदला गया तो यहाँ पर बा ऑलरेडी साकिन है, इस क्योंकि से ता जुड़ा हुआ है, एक ता मुतकल्लिम, तो फिर अलिफ को गिरा दिया गया तो हो गया माँ असब्तु। इस तरह से ये है, बाबी फ़ाल से ये है असाबा युसीबो करके माँ असब्तु फ़ी इतिमानी दिमनता, मैंने दिमना को अपना राजदार बनाने में ठीक नहीं किया। वक़द कान बिबाबी मतरूहन, और ये दिमना मेरे दर पर पड़ा हुआ था। तरह यतरहु माने क्या है, फेंक देना या कहीं पर डाल देना किसी चीज़ को, तो तरह मतरूहन, इसमें तरह यतरहु बाब फतह से, मतरूहन इसमें मफूल है, तो वक़द कान बिबाबी मतरूहन, और ये मेरे दर पर क्या है पड़ा हुआ था। यहाँ पर हो जाएगा काना फ़िल नाक़िस है, उस पर कद दाखिल है, और बिबाबी मतरूहन, काना का इसम जो है हुआ की ज़मीर है जो कि दिमना की तरफ लौट रही है, और बिबाबी का ताल्लुक मतरूहन से, यानी कि बिबाबी ये चार मजरूर है, मुताल्लिक किससे है, मतरूहन से। असम हो जाएगी वक़द काना मतरूहन बिबाबी, तो मतरूहन बिबाबी ये खबर हो जाएगा काना का, तो इस तरह से इबारत बनेगी, और काना का इसम हुआ की ज़मीर और ये उसकी खबर हो जाएगी। तो वक़द काना बिबाबी मतरूहन, और ये मेरे दर पर क्या है पड़ा हुआ था, यानी कि इसकी कोई क्या है कदर नहीं थी, इसकी कोई हैसियत नहीं थी। तो यही चीज़ जो है यहाँ पर, अब इससे यहाँ पर जो है फिर बात यहाँ पर जो आगे शुरू होगी, यहाँ तक बात हो गई, इसके बाद आगे जो है वो बहुत सारी चीज़ों को गिनाएगा, और गिनाने के बाद कहेगा कि इस औसाफ के जो लोग हों, तो एक बादशाह को ज़ेब नहीं देता है कि इन लोगों को अपना करीबी बनाने में जल्दबाजी करे, और उनमें से एक शख्स वो भी है जो उसके यहाँ बहुत दिनों तक पड़ा हुआ हो और वो टैलेंटेड आदमी है, सलाहियतमंद आदमी है, तो क्या है बादशाह उस जी टैलेंटेड है और उसको क्या है वो नेगलेक्ट करते नेगलेक्ट करके मतलब करते हुए आ रहा है, उसको नज़रअंदाज करते हुए आ रहा है, और आखिर में जाकर के उसको क्या है
उसका रुतबा जो है वो मिलता है। तो ऐसा आदमी क्या है, बादशाह कहते हैं क्या है, हसद रखेगा, उसके अंदर क्या है, गुस्सा होगा, तो ऐसे आदमी को क्या है, बादशाह को नहीं बनाना चाहिए। तो दिमना की इसी पर फिट होता है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनको क्या है, बादशाह को क्या है, अपना करीबी जल्दी से नहीं बनाना चाहिए। ये चीज़ क्या है आगे आएगी, इंशाल्लाह हम उसको पढ़ेंगे।